12/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। देखो, बाबा कहते हैं अभी तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। देखो, ये इतनी सी लाइन में पूरी आगे की अपनी तकदीर समाई हुई है। 21 जन्म, एक जन्म भगवान की मुरली और याद अभी, और आगे के 21 जन्म। 21 जन्म बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अगर पिताजी भी अगर हमको प्रॉपर्टी देंगे ना, तो हम सिर्फ एक जन्म खा सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि चलो अगले जन्म में भी मैं ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू करूँगा, नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम एक जन्म परमात्मा की बातें सुनो, परमात्मा जैसा कहता है वैसे चलो, तो तुमको 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक, ऐसे वैसे नहीं, विश्व के मालिक मतलब सतयुग के मालिक बनाएंगे। तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। देखो, बृहस्पति की दशा, देखो दुनिया में भी जब दशाएं होती है तो कहते हैं राहु की दशा है, शनि की दशा है। लेकिन बृहस्पति की दशा मतलब परमात्मा की। बृहस्पति सबसे अच्छा माना जाता है, तो बृहस्पति मतलब परमात्मा की दशा है। प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, धन दिए धन ना खोटे। वो सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता ही है कि अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। देखो, बाबा कहते धन दिए धन ना खोटे। कौन सा धन? यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान धन की बातें हैं। जितना हम बाबा की मुरली खुद सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, अपनी जीवन उच्च बनाएंगे, अपने मैनर्स देवी गुण देवताओं जैसे बनाएंगे। देखो, दुनिया वाले मैनर्स कहते हैं कि भी अच्छे मैनर्स होने चाहिए, तो मनुष्य के। लेकिन भगवान जो मैनर्स सिखाते हैं वो देवताई मैनर्स, रॉयल फैमिली में लेके जाने वाले हैं ना, तो मैनर्स भी रॉयल होने चाहिए, तो देवताई होने चाहिए। तो भगवान कहते धन दिए धन न खूटे, मतलब ज्ञान धन तुम जितना बांटोगे उतना खूटेगा नहीं। और बाबा कहते छोटी छोटी बातों में फंक, मतलब नाराज नहीं होना चाहिए। वो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। देखो, आज भगवान गुड मॉर्निंग करता है बच्चों को। आज है सतगुरुवार। तुम बच्चों के लिए बृहस्पति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। बृहस्पति डे और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। देखो, इतने दिन हमको क्या था मालूम कि शिव जी का वार सोमवार रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा दिन गुरुवार है। और गुरुवार के दिन देखो सेंटरों पे भगवान का भोग लगता है, परमात्मा को भोग लगता है, और वो भोग हम स्वीकार करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि भी पारस बुद्धि बनती है। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन है बृहस्पति मतलब गुरुवार। बृहस्पति का नाम गाया हुआ है। वृक्षपति बाबा फिर हम सबको अपना बेहद का सुख देते हैं। वो कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम वापिस ले चलने के लिए। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। देखो, द्वापर युग से हमने भक्ति की। भक्ति भी किस लिए की? भगवान को पाए ना। पहले तो ऐसा लगता था ना कि एक दीदार हो जाए, एक साक्षात्कार हो जाए, जो हम इतना दिल से भगवान की भक्ति करते हैं। हर तरह से भक्ति, हर देवताओं की भक्ति, हर तरह से हम भगवान को पूछते, अभी भी पूछते हैं। किस चीज़ के लिए पूछते थे? कि भगवान मिले। तो देखो, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान मतलब मुरली। भगवान कब मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। मतलब परमात्मा कहते हैं ये जो बच्चे मुरलियां सुन रहे हैं ना अभी, उनको सबको भक्ति का फल मिला है। भक्ति का फल भगवान मिला है। तो भगवान कहते हैं तुमने आधा कल्प मतलब 2500 साल भक्ति की। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। देखो, अभी भगवान मिला है, रोज हम मुरली सुनते हैं, तो हमारी चढ़ती कला हो रही है। भगवान कहते ये सुख दुख का खेल है ही चालू,
जैसे सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। तो ये तो खेल बना हुआ है। तो बाबा कहते अभी तुम मेरी बातें सुनते हो, रोज मुरली सुनते हो, रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हो, मेडिटेशन करते हो, तो तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप को कहते ही ये सर्वशक्तिवान। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर तुम स्वर्ग के लायक भी तो बन जाएंगे। पहले है न्यू वर्ल्ड, अब है ओल्ड वर्ल्ड। पहले न्यू वर्ल्ड मतलब पहले सतयुग, अब है कलयुग। तो भगवान कहते हैं सब भगवान को ढूंढते हैं, ठोकरे खाते हैं, इधर उधर भगवान की भक्ति कर कर भगवान को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भगवान मिला क्या? नहीं। बहुत मेहनत की कि भगवान मिले। तो भगवान कहते अभी मैं आया हुआ हूं तुमको स्वर्ग के लायक बनाने। तुम बाप समझाते हैं, तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्मों लेकर अब तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर, मुरली सुनकर फिर वापस तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। देखो, अगर हम किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं तो 1 जन्म का 2 जन्म का बताएगा, लेकिन भगवान हमको पूरे 84 जन्म हमारे कैसे थे वो बता रहे हैं। अभी हम तमो प्रधान बने हैं, लास्टवा जन्म है 84वां। देखो 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 जन्म में ही दुनिया की ये हालत हो गई है। तो एक एक आत्मा की अगर 84 लाख योनियों में से जाना पड़े तो दुनिया की क्या हालत होगी। ठीक है, तो भगवान समझाते हैं कि बच्चे तुम पहले प्रिंस प्रिंसेस देवी देवता थे सतयुग में, फिर त्रेता में चंद्रवंशी बने, फिर द्वापर में वैश्य, फिर कलयुग में शूद्र। ऐसी स्टेजेस में से हर एक आत्मा को जाना पड़ता है। तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। तुम अभी 16,108 की माला तो गाई है ना, सिर्फ 108 थोड़े ही होंगे। सतयुग में 16,108 की माला जो हम भक्ति मार्ग में फेरते हैं, और 108 की भी माला फेरते हैं। देखो 108 की माला हम भक्ति मार्ग में फेरते थे, लेकिन हमको उसका अर्थ नहीं मालूम था। परमात्मा कहते 108 है जो पास विथ ऑनर होंगे, जो पहले नंबर में सतयुग में चलेंगे। उसमें सबसे पहला नंबर, 8 में से भी पहला नंबर जो रहेगा वो कृष्ण का रहेगा। अब कैसे चलेंगे यह भी तुम जानते हो, तो परंतु दैवी गुण अभी तुम्हारे में आए नहीं है। भगवान कहते तुम्हारी चलन इतनी लॉयल होनी चाहिए कि तुम्हारे में दैवी गुण आने चाहिए। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा लगता है, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बीके मतलब ब्रह्म कुमारी वाले बहुत पवित्र और सादगी में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते, उनकी चलन भी बड़ी अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है, एकदम मन पवित्र होना चाहिए। ठीक है, वैसी हमारी सादगी होनी चाहिए। तो बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है। तो सिख लोग भी कहते हैं ना अकाल मूर्त, सत्य श्री अकाल। आत्मा को ही काल नहीं खाता, शरीर तो विनाशी है। देखो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में पुनर्जन्म में आती है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। देखो आत्मा कभी कटती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं। हाँ, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। शरीर 5 तत्वों का है, तो ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा का विनाश नहीं होता। तो उस सतगुरु अकाल मूर्त को याद करते ही अकाल हमको सदगति देते, मतलब परमात्मा हमको सदगति देते हैं, और अकाल घर में लेके जाते हैं, मतलब परम धाम में लेके जाते हैं, जहाँ हम आत्माओं का घर है। ये पृथ्वी रंगमंच पर तो हम पाठ बजाने आए हैं। हर जन्म में हमारा नया पति, नए पिता, नए बच्चे होंगे, लेकिन हमारा सच में आत्माओं का पिता सिर्फ परमात्मा है। तो बाप कहते हैं तुम जितना मुझे याद करोगे बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि गोल्डन बन जाएगी, मतलब पारस बुद्धि बन जाएगी। अभी तो तुम सबकी बुद्धि छीछी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाके कहते हैं ना हम छीछी है, आप वाह हो, आप ऊंच हो, हम नीच है। भगवान की मूर्तियों के जाके कहते थे हम लोग, लेकिन भगवान हमको अभी देवताओं जैसा बना रहा है। और कितना इजी है, सिर्फ रोज मुरली सुनो, परमात्मा को याद करो। कोई बात नहीं समझ में आती है तो 7 डेज के कोर्स रिवाइज करो, तो मुरली ज़्यादा समझ में आने लगेगी। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे।
यह भी किसी को मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। दुनिया वालों को मालूम ही नहीं है कि भाई कि अभी वापस सतयुग आ रहा है। भगवान आते ही है पतित शरीर पतित दुनिया में, पावन शरीर तो यहाँ किसी का भी नहीं। देखो भगवान कभी सतयुग में नहीं आते। हम भक्ति मार्ग से पुकारते ना, जब दुखी होते तभी भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान कहते मैं आता ही कलयुग के अंत में, और वो भी एक साधारण मनुष्य के तन में, जिसके 60 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका साधारण शरीर का नाम लेखराज कृपलानी था। उनका ही नाम परमात्मा उनके शरीर में आके ब्रह्मा रखते हैं। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। लोगों को अनेक प्रश्न रहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, फिर कैसे बात करते हैं, कैसे माउंट आबू में आते हैं। तो भगवान तो हर एक बात अच्छे से समझा के बताते हैं कि बच्चे तुम पूज्य थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे, अभी हम पुजारी बने, वही मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। संगम का ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। देखो संगम पर परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और मधुवन में आत्माएं आती है, मतलब हम लोग जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। देखो दलाल मतलब ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा दलाल है, जिनके तन में परमात्मा आते हैं और हमारे से बातें करते हैं। तो ये दलाल हो गया ना, हमको और भगवान को मिलाने का। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें सर्विसेबल बच्चों को बुद्धि में बैठानी है। गाया भी हुआ है, धन दिए धन न कुटे, दान नहीं करते गोया पढ़ते नहीं, बाप देखते हैं कौन भारत की रूहानी सेवा करते हैं। देखो हम भी सेवादारी है, हाँ हम भी सोशल वर्कर है, लेकिन रूहानी, रूह मतलब आत्मा, आत्माओं की हम सेवा करते हैं। जो आत्माएं अभी मुरली सुन रही है वो आत्माएं हैं, और हम आत्माओं पे सेवा करते हैं, मतलब आत्माओं को ही पावरफुल बनाते हैं जो देवता बन जाती है। तो जैसे कि वो अपना ही कल्याण करते हैं ना। देखो उच्च पद पाना है तो अपनी रूह को, मतलब अपनी आत्मा को इतना प्योर बनाओ, इतना प्योर बनाओ कि वो देव आत्मा बन जाए। तो भगवान भी देखते हैं कि कौन कौन रोज मुरली सुनते हैं, कौन रोज भगवान को याद करते हैं, कौन पास होंगे जो सतयुग में जाएंगे। एक है छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है। मतलब एक कोई ऐसा पौधा है जिसको हाथ लगाते तो मुरझा जाती है। कितनी वंडरफुल ब्यूटी है। हाँ तो कितनी वंडरफुल बात है कि ऐसे भी पौधे आते हैं, ऐसे भी झाड़ आते हैं जिसको हाथ लगाते तो वो मुरझा जाते हैं। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बापा हमको संजीवनी बूटी देते हैं, मन मना भव। बाबा हमको ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं, रोज मुरली देते हैं, जिसे हमारी आत्मा मूर्छित जो हो गई है वो सुरक्षित हो जाती है। बड़े ते बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़ुआ बोलना, ये भी हिंसा है। देखो हमको इतने दिन क्या परिभाषा मालूम थी कि हिंसा मतलब क्या, किसी को मारना, किसी को मार डालना, ये हिंसा है। लेकिन भगवान कहते क्रोध करना, कड़ुआ बोलना भी हिंसा है। बच्चों को सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस पर तत्पर है उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। देखो हम जब देवियों की पूजा करते तो क्या कहते हैं, शिव शक्ति। ये अभी का गायन है। अभी हमने शिव से इतनी शक्ति ली है जो हम माताएं देवियां बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम शिव शक्ति सेना हो। जिनके घर में बच्चियां होती है समझते लक्ष्मी आई, होता है ना। अगर बच्चियां पैदा होती है तो भगवान कहते हैं ना दुनिया वाले कि भाई इनके घर में तो लक्ष्मी आई। आजकल तो माताओं का बहुत रिगार्ड है, सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप रखते हैं, इसीलिए तो वंदे मातरम कहते हैं। देखो भगवान जब इस धरा पर अवतरित हुए 1936 में कराची में, ब्रह्मा के तन में जब परमात्मा पहली बार अवतरित हुए, उससे पहले देखो माताओं की क्या हालत थी। उससे पहले इतने मोबाइल्स, फोन, इतनी सारी ट्रेन, इतने प्लेन्स, इतना कुछ भी नहीं था। जब धरती पर भगवान ने अवतरित हुए उसके बाद देखो
ये 100 सालों में ही दुनिया कितनी परिवर्तन हो गई। पहले माताओं का भी मान नहीं था, पहले माताएं सती जाती थी, फिर माताओं को पहले कोई मतलब काम धंधा करने नहीं देते थे, प्रॉपर्टी में भी उनके कोई हिस्से नहीं होते थे। तो कहने का भावार्थ कि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और ब्रह्म कुमारी इसकी स्थापना करते हैं तो वो भी माताओं का ज्यादा रिगार्ड रखते हैं। देखो, भगवान सबसे ज्यादा प्यार माताओं को करता है, तो भगवान ने ही माताओं का रिगार्ड दिया। तो आज देखो, आज माताओं की डिमांड बढ़ गई है। दुनिया में भी देखो तुम, माताओं की ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आके माताओं को सराखों पर रखा। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान कलश माताओं के सिर पे रखते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम कलश लेके, पानी का कलश नारियल डाल के उसमें सिर पे रख के जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान कलश भगवान आकर माताओं पर रखते हैं। इसीलिए देखो, लक्ष्मी श्री, श्री भी देवताओं के आगे लगता है। श्री मतलब श्री किसके आगे लगते हैं? जो श्रेष्ठ देवताएं हैं। जो श्रेष्ठ कौन बनाता है? परमात्मा बनाते हैं। तो अब बच्चों को बहुत समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है, मतलब मुरली बहुत अच्छे से सुननी है। दिन में 2-3 बार रिवाइज करो, कान में हेडफोन डालकर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मुरलियाँ सुननी है। भले नहीं समझ में आ रही तो देखो, धीरे 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 भगवान के ज्ञान रत्न बुद्धि में ठहरने लगेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे, वही उच्च पद पाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको कोई घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मंदिर में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा जप तप करने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान तरीका है। घर बैठे काम करते परमात्मा को बुद्धि में रखो। उसकी कमेंट्री भी हम थोड़े दिनों में शुरू करेंगे। फिर वो कमेंट्री से आप परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत अम्बा। भक्ति मार्ग का सारा विस्तार झाड़ है, ज्ञान है बीज। ये जो मुरली है वो बीज है, फिर भक्ति मार्ग का विस्तार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय स्वयं को वनवा में समझना है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बड़ी रॉयल रखनी है। छुईमई कभी नहीं बनना, मुख से कड़ुए बोल नहीं बोलना। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना। संजीवनी बूटी मतलब मुरली से, माया मतलब अपनी कमजोरी। हाँ, अपनी कमजोरी अगर जीत पानी है तो रोज मुरली सुनो और परमात्मा को याद करो। पता भी नहीं चलेगा कि भगवान कब मनुष्य से देवता बना देगा। वरदान, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। देखो, साकार बाप मतलब ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने जब उनके तन में शिव बाबा आए तो वो भी तो अपने जैसा स्टूडेंट ही था, लेकिन वो हर कर्म परमात्मा की याद में करता था। बहुत इजी टेक्निक। सोते हो भगवान की याद, जागते हो भगवान की याद, खाते हो भगवान की याद, चलते हो भगवान की याद, कपड़े बदली करते हो भगवान की याद। तो ब्रह्मा बाबा ने सेम वैसा किया, हर कर्म में परमात्मा को याद किया। तो देखो, उनके हर कर्म की पूजा होती है। देखो, कृष्ण की पूजा ठाकुर जी के रूप में दुनिया वाले ठाकुर जी को उठाना, ठाकुर जी को सुलाना, ठाकुर जी को भोग लगाना। तो जितना परमात्मा की याद में उन्होंने कर्म किए तो उतना उनका भक्ति मार्ग में भी दुनिया वाले याद करते हैं। विस्तार, जैसे साकार बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त समझते हो उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो।
सत्यता की भी शक्ति है। अगर सत्य बोलना, हर बात में अगर सत्य रहते हो तो सत्य रहना है तो सहनशील बनो। ओम शांति।